नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे। वाक्य रचना, वाक्य विचार भी कहा जाता है। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। स्पेशली अभी 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 6 मार्क्स का टॉपिक है और बाकी जनरल हिंदी जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आती है उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स और 6 to 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली ये टॉपिक काम का है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। वाक्य रचना यानी वाक्य की कितने प्रकार के भेद होते हैं, वाक्य की रचना कितने प्रकार की होती है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा प्रकार होता है मिश्रित वाक्य। तो मैं सबसे पहले इन वाक्य रचना के बारे में बताने से पहले एक बार वाक्य खंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहूँगा। वाक्य खंड किसे कहते हैं? वाक्य, कोई भी हिंदी का जो वाक्य होता है उसके जो भाग होते हैं उसे वाक्य खंड कहते हैं। हिंदी में वाक्य खंड 2 माने हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा भाग है विधेय। यानी कोई भी वाक्य होता है, चाहे वो कितने ही शब्दों का हो, कितने ही पदों का हो, हिंदी में सार्थक शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और किसी वाक्य के जो भाग होते हैं उसे हम वाक्य खंड कहते हैं। किसी भी वाक्य में 2 भाग होते हैं, एक भाग उद्देश्य कहलाता है, दूसरा भाग विधेय कहलाता है। उदाहरण से इसे हम स्पष्ट करेंगे। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया है वो उद्देश्य कहलाता है और जो कहा गया है वो कहलाता है विधेय। राम पढ़ता है, यहां पर राम पढ़ता है एक वाक्य है, इसके 2 खंड हो गए। राम उद्देश्य कहलाएगा, पढ़ता है विधेय कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा नौकर राजू रुपये लेकर भाग गया। अब इसमें मेरा नौकर राजू किसके, इस वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है वो उद्देश्य कहलाएगा। तो इस वाक्य में मेरा नौकर राजू, ये तीनों जो शब्द है ये उद्देश्य कहलाएंगे और पैसे लेकर भाग गया उसके बारे में क्या कहा गया है वो विधेय कहलाएगा। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। वाक्य खंड जिसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। वापस मैं रिपीट कर देता हूं। जिसके बारे में कहा गया है उस वाक्य में वो उद्देश्य कहलाता है और जो कुछ कहा गया है वो विधेय कहलाता है। अब हम बात करते हैं वाक्य रचना की। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जिस पे हम बात कर रहे हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य में ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, यानी इस प्रकार का वाक्य जिसमें केवल एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, यह सरल वाक्य है, राम पढ़ता है। मेरा भाई प्रतिदिन व्यायाम करने जाता है। अब ये भी सरल वाक्य हुआ क्योंकि इसमें मेरा भाई उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, प्रतिदिन व्यायाम करने जाता है, एक ही विधेय है। तो यह वाक्य कौन सा कहलाएगा? सरल वाक्य। जैसे कमला गाना गाती है, यह भी सरल वाक्य है। यानी जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य का जो प्रकार है, रचना के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वाक्य का, वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं?
दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े हों। जब दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े हुए होते हैं और पूरा एक ही वाक्य बनता है, वह वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य। समुच्चय बोधक अवयव, इनको योजक भी कहते हैं अपन। योजक यानी वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो चिन्ह हैं वो योजक कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, क्योंकि, चूंकि, अब, तब, इनके द्वारा जुड़े हुए होते हैं। वो दो वाक्य हों, बीच में समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े हों, तो ऐसा वाक्य कहलाएगा संयुक्त वाक्य। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, देखिए, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। भरत आया एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य भूपेंद्र चला गया। दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं किंतु से। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। एक और उदाहरण लेते हैं हम संयुक्त वाक्य का। राम पढ़ाई कर रहा है और श्याम खेल रहा है। राम पढ़ाई कर रहा है एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है श्याम पढ़ाई खेल रहा है। दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं समुच्चय बोधक अवयव और के द्वारा। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर तीसरे प्रकार का जो वाक्य है वो कहलाता है मिश्रित वाक्य। इस मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? मिश्रित वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं। एक वाक्य इसमें प्रधान होता है, मुख्य होता है, प्रधान, सब उस पूरे वाक्य में प्रमुख होता है, प्रधान होता है। दूसरा जो वाक्य होता है वो उस वाक्य, प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्य होता है, यानी एक प्रकार से हम इसे उपवाक्य भी कह सकते हैं। और ये दोनों वाक्य योजक द्वारा समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा वाक्य उस पर, उस प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। उदाहरण से हम इसे क्लियर करते हैं। उदाहरण देखिए, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें जयपुर शहर घूमना है। वे मेरे घर आएंगे, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें जयपुर शहर घूमना है। क्योंकि योजक समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा है। यहां प्रधान वाक्य है वे मेरे घर आएंगे, मुख्य वाक्य है। दूसरा वाक्य क्योंकि उन्हें जयपुर शहर घूमना है, ये उपवाक्य हो गया, ये इस पर आश्रित वाक्य है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। वे मेरे घर आएंगे ये प्रधान वाक्य है, क्योंकि समुच्चय बोधक अवयव इसमें भी यूज आता है, संयुक्त वाक्य में भी उपयोग में आता है। तो ये इस तरह प्रधान वाक्य, योजक और आश्रित उपवाक्य। तो साथियों, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। वाक्य रचना, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक द्वारा समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े होते हैं। और तीसरे प्रकार का वाक्य मिश्रित वाक्य, जहां इसमें भी दो वाक्य होते हैं लेकिन एक वाक्य प्रधान होता है, प्रमुख होता है, दूसरा उपवाक्य उसके साथ उस पर आश्रित होता है और वो भी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़ा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
इस वीडियो को अपने हिंदी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।